नमस्कार दोस्तों। हम लोग पाचन तंत्र के 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिनमें आगे जो चैप्टर है अपना उसमें पढ़ते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड या अग्नाशय ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है, पाचन तंत्र में इसका क्या उपयोग है, ये सारी बातें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखो, हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं चैप्टर की। कंप्लीट थ्योरी करने के बाद में इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। 2011 से 2018 तक के पेपर में आए हुए क्वेश्चन थ्योरी आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा। आप अपन पढ़ते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड या अग्नाशय ग्रंथि। अब देखो, सीधी सी बात है भाई, सबसे पहले ही रही बात ये कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है पैनक्रियाज का या अग्नाशय ग्रंथि का। ठीक है, पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि का तो आप बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर होता है, वो होता है पतिनुमा। कैसा होता है? पतिनुमा। या तो पतिनुमा बताओगे या फिर आप बताओगे ये यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का। इसकी जो लंबाई होती है ना, लंबाई पैनक्रियाज की जो लेंथ होती है, वो लंबाई होती है 6 से 8 इंच की होती है। 6 से 8 इंच की होती है। पैनक्रियाज की जो लंबाई होती है वो 6 से कितनी होती है? 8 इंच की होती है। अब रही बात, देखो ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, ये कैसी ग्रंथि है? तो आप बताएंगे ये कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्लैंड है, ये मिश्रित ग्रंथि है। अब एक बात बताओ, किसी बच्चे को ये नहीं पता हो कि सर ग्रंथि क्या होता है, कौन सी अंतःस्रावी होती है, कौन सी बहिस्रावी होती है और कौन सी मिश्रित होती है, तो इसके लिए मैं बता देता हूं कि ग्लैंड होता क्या है कि वे ग्रंथि जो या तो कोई हार्मोन स्रावित करे, या वे ग्रंथि जो या तो कोई हार्मोन स्रावित करे या फिर एंजाइम स्रावित करे या फिर कोई जूस स्रावित करे, वो ग्रंथि क्या कहलाती हैं? आप वो अंग क्या कहलाते हैं? ग्रंथि कहलाते हैं। शरीर के ऐसे ऑर्गन्स, शरीर के ऐसे अंग जो या तो हार्मोन स्रावित करें या एंजाइम स्रावित करें या जूस स्रावित करें, वो क्या कहलाते हैं? आपके ग्लैंड कहलाते हैं। अब जो हार्मोन स्रावित करते हैं ना, उन्हें कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी। और जो एंजाइम और जूस स्रावित करता है ना, उसे कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। बात समझ में? बहिस्रावी ग्रंथि। और जो दोनों के दोनों, यानी ये एंजाइम भी, हार्मोन भी और जूस भी, ये तीनों अगर स्रावित करे ना, वो कहलाती है तुम्हारी कौन सी? मिक्सचर ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि। इतनी बात समझ में आई। अभी हमने क्या पढ़ा है? पैनक्रियाज ग्लैंड में क्या पढ़ा है? अग्नाशय ग्रंथि। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पतिनुमा होता है, यू आकार का होता है। इसकी लंबाई 6 से 8 इंच की होती है। अब रही बात, देखो आपसे क्वेश्चन करेगा उस ग्लैंड का नाम बताइए जिससे सबसे ज्यादा आंतों में प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और लिपिड का पाचन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उस ग्रंथि का नाम बताइए जिस ग्रंथि से सबसे ज्यादा आंतों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन होता है। तो उस ग्रंथि का नाम क्या होता है? पैनक्रियाज ग्लैंड। अभी थोड़ी देर में आगे समझ में भी आ जाएगा कि सबसे ज्यादा पाचन आंतों में पैनक्रियाज से क्यों होता है। देखो, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है, इससे सबसे ज्यादा तुम्हारा पाचन होगा, वो कहाँ होता है? आंतों में। और किस किस का होगा? आंतों में भी किस में, कौन से वाले पार्ट में होगा? तो आप बताएंगे ड्यूडेनम वाले पार्ट में। और ड्यूडेनम को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे ग्रहणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रहणी। इसमें किस किस का पाचन होगा? तो आप बताएंगे प्रोटीन का होता है और कार्बोहाइड्रेट का होता है, वह वसा का होता है। सबसे ज्यादा पाचन कौन से ग्लैंड से? तो आप बताएंगे पैनक्रियाज ग्लैंड से। कौन से ग्रंथि से? पैनक्रियाज ग्लैंड से। अब रही बात भाई, आपकी जो ये पैनक्रियाज ग्लैंड है, इसकी खोज किसने की है? तो आप बताएंगे लेंगर हंस ने। तो इन्हें लेंगर हंस कोशिका, लेंगर हंस दीपिकाएं भी कहा जाता है। ये 4 प्रकार की होती है पैनक्रियाज ग्लैंड। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल
ठीक है, इसको गामा भी बोला जाता है, गामा या डेल्टा सेल। एक होती है एफ सेल, इन्हें कहा जाता है लैंगर हंस दीपिकाएं। ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा और गामा ये तो तीनों क्या करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं। अल्फा बीटा और गामा ये तीनों की तीनों हार्मोन स्रावित करती हैं, और हार्मोन स्रावित करने के कारण ये कौन सी होगी, अंतःस्रावी। कैसी होगी, अंतःस्रावी। और ये जो है ना ये बनाती है जूस। ठीक है, एप सेल है वो क्या बनाती है, जूस बनाती है, और जूस ये क्या होगी, बहिस्रावी। अभी मैंने कहा वह ग्रंथि जो हार्मोन, एंजाइम और जूस तीनों स्रावित करे वो कैसी कहलाती है, मिक्सचर ग्लैंड कहलाती है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अब देखो अल्फा बीटा और गामा ये जो तीनों की तीनों सेल है ना, ये मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें ग्लैंड वाले चैप्टर में, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। हम यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल पढ़ेंगे एप सेल से, क्योंकि हमें अग्नाशय रस चाहिए, और वो अग्नाशय रस है वो हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट के माध्यम से कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। और ड्यूडेनम में जाने के बाद में अब आपसे पूछ लेगा एप सेल अग्नाशय रस कौन सा रस से स्रावित होता है, तो आप बताएंगे अग्नाशय रस। इसका पीएच मान कितना होता है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एप सेल। कौन सा पढ़ेंगे, एप सेल। क्या है होता है एप सेल, उसकी हम लोग बात करते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आउट आप ले सकते हो, वरना मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखो अल्फा बीटा और गामा को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, ग्लैंड वाले चैप्टर में। इसके बाद में हम ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, और यहाँ पे पढ़ लेंगे हम लोग क्या, एप सेल। अब मेरी बात सुनना यहाँ से, एप सेल क्या है तुम्हारा, ये बनाएगी तुम्हारी कौन सा रस बनाएगी, अग्नाशय रस बनाएगी। कौन सा रस बनाएगी, अग्नाशय रस बनाएगी। और इसी रस को कहा जाता है पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ठीक है, काम की बात, इसकी पीएच वैल्यू आपको पता होना चाहिए, पीएच मान कितना होता है, तो आप बताएंगे 7.5 से 8.3। और कैसा बताएंगे, हल्का क्षारीय। कैसा होगा, हल्का क्षारीय। अब इस रस में क्या क्या होता है, तो आप इस रस में बताएंगे कि इस रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला एंजाइम कौन सा पाया जाता है, एक तो पाया जाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कौन सा पाया जाता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। दूसरा कौन सा पाया जाता है, तो आप बताएंगे इमाइलेज। तीसरा कौन सा पाया जाता है, तो आप बताएंगे लाइपेज। अब ये तीनों के तीनों एंजाइम है ना, कौन कौन से, ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों के तीनों हेपेटो पैनक्रिएटिक डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट के माध्यम से किस में जाते हैं भाई, ड्यूडेनम में डाले जाते हैं। इन तीनों का अलग अलग कार्य होगा, ट्रिप्सिन का अलग कार्य होगा, इमाइलेज का अलग कार्य होगा और लाइपेज का अलग कार्य होगा। एक क्वेश्चन तो आपसे ये बना दिया जाएगा कि भाई पैनक्रियाज जो ग्लैंड है आपकी, पैनक्रियाज जो ग्लैंड है आपसे कहेगा अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता। ऑप्शन आ जाएगा ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज और एक आ जाएगा चौथा ऑप्शन टाइलिन। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, टाइलिन। इनके काम क्या क्या हैं वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम बात करते हैं ट्रिप्सिन की। देखो ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, जैसे आपने क्या खाया भाई,
प्रोटीन खाया, उस प्रोटीन का पाचन देखो 90% पाचन तो स्टमक में होता है। कहाँ होता है? स्टमक में। और किसने किया था? P4 पेप्सिन बताया था ना, P4 प्रोटीन। तो प्रोटीन का 90% जो पाचन है वो किसने किया था? पेप्सिन एंजाइम ने किया था। और किस में बदला था? पेप्टाइड में। अब जो आपका 10% जो प्रोटीन बचा हुआ है, शेष 10%, शेष जो आपका 10% बचा हुआ है, इस प्रोटीन का पाचन कौन करेगा? तो आप बताएंगे कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा, ट्रिप्सिन। ठीक है। और किस में बदलेगा? पेप्टाइड में या पेप्टोन। और ये पेप्टाइड आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होगा? तो आप बताएंगे ये पेप्टाइड में बदलेगा। ठीक है, पेप्टाइड में। और पेप्टाइड से आपका क्या बनेगा? ये अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट होगा? ये अमीनो एसिड में। क्या कहा मैंने? ट्रिप्सिन का काम क्या होता है कि जो ये स्टमक में हुई थी भाई ये क्रिया, कि स्टमक में जो 10% प्रोटीन रह गया था, उस प्रोटीन का जो पाचन होता है, ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये तो आप बताएंगे ये ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम को क्या कहेंगे? ग्रहणी। ये प्रक्रिया कहाँ होती है? ड्यूडेनम में। शेष जो बचा हुआ 10% है, इस 10% का पाचन ड्यूडेनम में होगा। ठीक है। इमाइलेज एंजाइम, इमाइलेज एंजाइम। अब एक बात बताओ, मुख के अंदर किसका पाचन किया था? कार्बोहाइड्रेट का। किसका पाचन किया था? कार्बोहाइड्रेट का। कौन सी ग्रंथि काम करी थी? तो लारीय ग्रंथि। कौन सा हार्मोन काम किया था? कौन सी ग्रंथि काम करी थी? लारीय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि काम करी थी? लारीय। कौन सा एंजाइम काम किया था? तो आप बताएंगे टाइलिन एंजाइम। तो देखो मुख में पाचन किसका हुआ था? तो आप बताएंगे सर कार्बोहाइड्रेट का हुआ था। कितना परसेंट हुआ था? 70%। ठीक है। मुख में किसका पाचन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन है वो किस में हुआ था? ग्लूकोज में। किस में हुआ था? ग्लूकोज में। अब जो बचा हुआ है ना, कितना परसेंट बचा हुआ है? 30%। कितना बचा हुआ है? 30%। इस 30% का जो पाचन है वो कहाँ होता है? ड्यूडेनम में होता है। 30% का जो पाचन होता है वो ड्यूडेनम में। तो शेष जो कार्बोहाइड्रेट है, सुनना मेरी बात ध्यान से, शेष कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितना परसेंट? 30% का। इसका पाचन कौन करता है? तो आप बताएंगे इमाइलेज, इमाइलेज। और किस में बदलेगा ये? ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज आगे जाकर के किस में बन जाएगा? ग्लाइकोजीन में, ग्लाइकोजीन में। और ये कहाँ स्टोर होगा? तो आप बताएंगे लीवर में और मसल्स में, मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो आपसे इमाइलेज एंजाइम का इतना काम होता है सर कि मुख में जो कार्बोहाइड्रेट था उसका 70% पाचन हम कर चुके थे, और शेष जो कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन कौन करता है? इमाइलेज होता है। तो इमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। एक एंजाइम और बच गया, तीसरा, वो बच गया लाइपेज, लाइपेज एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होगा? इस एंजाइम का इतना काम होगा कि भाई आप एक बात बताओ, जब लीवर मैंने पढ़ाया था और लीवर में एक चीज पढ़ाई थी बोयल जूस, याद करो, है याद बोयल जूस? अब आपने कोई लिपिड या वसा खाई थी, उसका 95% जो पाचन है वो हम लोग किस में कर चुके हैं भाई? वसीय अम्ल में कर चुके हैं। किस में कर चुके हैं? वसीय अम्ल में पाचन कर चुके हैं, या फैटी एसिड में कर चुके हैं। 5% जो लाइपेज बच गया, 5% जो वसा बच गई, इस वसा का
तो शेष 5% वसा का, शेष 5% वसा का पाचन कौन करेगा? लाइपेज। और किस में करेगा? वसीय अम्ल में। अब एक बात बताओ, ये तीनों प्रोसेस, ये प्रक्रिया कहाँ हुई है? तो आप बताएंगे ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम को क्या कहा जाता है? ग्रहणी। ठीक है भाई। और ये प्रोसेस भी कहाँ हुआ है? ग्रहणी में। आप मुझे एक बात बताओ, जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, इस ग्लैंड से जो एप सेल है, उस एप सेल में अग्नाशय रस बनता है और उसी अग्नाशय रस में 3 एंजाइम बनते हैं जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से ड्यूडेनम में जाते हैं और वहां पे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। जितना भी आप लोगों ने भोजन खाया था उसका पाचन कहाँ हुआ है? ड्यूडेनम में हुआ है, ग्रहणी में हुआ है। बोयल जूस भी कहाँ जा रहा था? ड्यूडेनम में ही हुआ था। तो आप एक बात बताओ, आपसे ये अगर पूछा जाए शरीर का ऐसा ऑर्गन बताओ जिस ऑर्गन में सबसे ज्यादा पाचन होता है, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में। और जिन बच्चों ने पहले की क्लास नहीं देखी है तो वो 1 नंबर वीडियो, फिर 2 नंबर वीडियो, फिर 3 नंबर वीडियो, फिर 4 नंबर वीडियो, फिर 5 नंबर वीडियो। और बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो हैं, 15-15 से 20-20 मिनट के वीडियो हैं। अब देखो, इसमें जो अल्फा, बीटा और गामा बची है वो ग्लैंड वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाद में अगली जो क्लास आएगी वो छोटी आंत, बड़ी आंत पे आएगी। ठीक है, उसके बाद में रेक्टम भी इसके साथ ही ले लेंगे। तो अगला वीडियो थोड़ा लंबा बना देंगे और अगला वीडियो में ये डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म, उसके बाद में हम लोग ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, और मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आई होगी, जहां तक मैंने समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फिर भी अगर किसी बच्चे के कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई, सबसे पहले रिप्लाई दे दूं, उसके बाद में पढ़ाना स्टार्ट करूं। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप लोग सुझाव भी दे सकते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।